वेलकम टू द आशु शर्मा शो गाइस। और हमारे आज के गेस्ट को बुलाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में इतनी तबाही मच गई थी कि एक कमेंट आया था, पठान सर स्वागत है हमारे शो में। सर सर शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। तो कैसी रही शादी सर? अब शादी कैसा रहता है, जैसा सबका रहता है वैसा ही रहा। मतलब खाना वाना सब ठीक से हुआ ना सर? सब एकदम बढ़िया से हो गया। हाँ ठीक से हुआ जी बढ़िया बढ़िया से हो गया। तो बच्चों को भी बुलाया होगा आपने शादी में? ये चोटा कहीं का, सीधा सीधा मुद्दा पे आओ। तुम्हारे मन में कुछ और पक रहा है, तुम्हारा दिलद्दर जैसे शकल पे साफ दिख रहा है हमको। वो सर वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी थी। ए बैल कहीं का, उधर मत जाना, बता रहे तुमको। मैं नहीं पूछना चाहता सर, लेकिन सर जो वायरल चल रहा होता है लोगों को वही सब देखने में मजा आता है तो पूछना पड़ता है सर। चलिए पूछिए पूछिए, हम इधर ही बैठे हैं। पूछिए पूछिए, आज इन चोटा लोग सब काम इंतजाम करके जाते हैं। पूछिए। हाँ सर, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा जो आपकी शादी वाली फोटोज पे आए थे। पढ़िए। हाँ तो एक लेडी लिखती है सर, नाम नहीं ले पाऊंगा सर। अरे पगला पढ़ो ना तुम, नाम से का खुंटा उखाड़ना है। हाँ हाँ तो लेडी लिखती है सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है और अपनी बारी में इसकी ये हरकतें हैं। तो सर पढ़िए पढ़िए, सब पढ़िए, एक एक को थोड़ी जवाब देते बैठेंगे, सबको एक ही साथ गुलची आएंगे। पढ़िए। ठीक है सर, ये भी ठीक है। तो एक और लेडी लिखती है सर कि बेशक टीचर बन गया हो लेकिन रहेगा तो गांव का गंवार ही। हाँ हाँ ये भी लेडीज का है सर। बड़ी बड़ी बातें करता है, पहले अपने दिमाग से ये गांव की घूंघट करने वाली छोटी सोच तो निकाल। हो गया। नहीं सर, इन्होंने आगे भी लिखा है सर कि जब टीचर खुद ये हरकतें करेगा तो अपने स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव डालेगा। अब हो गया। हाँ सर हाँ। हमको इतना हंसी लग रहा है ना, तो देखिए पहला बात, हमारा स्टूडेंट सब पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? भाई सब कितना बड़ा बकलोलिया है भाई, इनको वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ घूंघटा में दिखाई देता है। सही बात है सर। एक बात बताएं आपको, हमारा एक को स्टूडेंट ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। सब लोग आया, हमको शुभकामना दिया, लड़की लड़का सब आया, शुभकामना दिया हमको। क्योंकि छोटा सब बात उनके दिमाग में नहीं ना आएगा, क्योंकि उनको पता है उनको असली वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। सही बात है सर। हम जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, हम लड़कियों से देश चलवाना चाहते हैं, उनके माँ बाप का नाम रोशन करवाना चाहते हैं, लड़कियों को हवाई जहाज उड़ाते देखना चाहते हैं। और ये बकलोलिया सब ये घूंघटा में फंस के रह गया। अरे तुम बिलार सब, हाँ उसको संस्कार बोलते हैं, बड़ों का इज्जत करना बोलते हैं। एक बात और बताते हैं आपको, जो बकलोलिया सब लिख रही है ना, इन सब ने जिंदगी में को बाल नहीं उखाड़ा होगा। बता रहे हैं हम आपको, इन गधैया लोगों को सब वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कपड़ा याद आता है। हम दावे से कह रहे हैं, जो लड़की जिंदगी में कुछ करना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, उसको इस सब बात से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। घंटा जी बिल्कुल सर। अरे बकलोलिया साहब, अगर गलती से पता चल गया ना, वो घूंघटा वाला जो हमारे बराबर में खड़ी थी वो कितना पढ़ी लिखी है, जमीनवा चट जाइएगा, जमीनवा चट जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूस मुटैया लोढ़ा हुइया, हाथी घोड़ा थोड़े हुइया। चलिए छोड़िए सर, आगे बढ़ते हैं। लोगों को समझ में आ गया होगा। हमको तो लगता है इन लोग सबको चौमुच में थूक के डूब जाना चाहिए। सर आपका सोने का चेन नहीं दिख रहा सर। कौन सा सोने का चेन? सर शादी होती है तो हर लड़के को मिलता है ना सर गिफ्ट में सोने का चेन। न जाने किसने शुरू किया होगा ये तोहफे लेने देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब तोहफे देने से कतराता है। जी सर, गरीब इंसान मिलने से कतराता है। यही बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी लड़कियां हमको दे दिया, इतना पढ़ा लिखा के अपनी लड़कियां को हमको दे दिया, और क्या चाहे है? और शादी को हम इतना बड़ा चीज नहीं ना मानते हैं भाई, नहीं मानते हैं। ये भी चीज एक छूट गया था, हो गया।
तो अभी स्टूडेंट्स पे ही फोकस है आपका। स्टूडेंट्स के लिए तो क्या नहीं किया हमने, उनको पसंद थी रोशनी, हमने खुद को जला दिया। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया सर। अगर इस देश में हर आदमी आपके जैसी सोच रखता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता सर। लेकिन हमें तो सर अपने रिलीजन से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है, और बाकी तो क्या ही सोचेंगे। ये जितना भी चोटा सब अपने आप को अपने धर्म का मसीहा समझता है ना, इनसे अच्छा तो हमको चोर लगता है। चोर वो मस्जिद भी जाता है, मंदिर भी जाता है, चोप्पल चोर का अपना कोई मजहब नहीं होता। इन महान शेरों का रचयिता कौन है सर? फ्लो फ्लो में निकल जाता। अच्छा सर, एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि पठान सर को, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पठान सर को क्या लगता है कि बिहार को किस तरीके के नेता की जरूरत है जिससे कि बिहार आगे तरक्की करे? अरे बाप, नेता लोग थोड़े ही ना कुछ करता है, नेता लोग कुछ नहीं करता है तो रतन टाटा करता है, सब बड़ा बड़ा एकदम कैंसर का हॉस्पिटल खुलवा दिया, जिम प्रेम जी है, ये सब करता है। नेता लोग थोड़ी कुछ करता है। नेता लोग एक ही काम करता है, सबको बुलाएगा एकदम, चलो चलो चलो, तुम सुनो, तुम एक काम करो, तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली सरोजनी जाओ और सरोजनी से सस्ता सब साड़ी लेके आओ, सब सस्ता साड़ी आना चाहिए सरोजनी से। हाँ जी, आ गया सब, आ गया, एकदम एकदम टाल लगा दो, कैमरा में इधर फोटो खींचो, इधर खींचो, पहले एकदम खींचो, हाँ लाइन लगा, फिर लाइन लगा, हाँ अपने आदमी से कहता है कि एकदम भैया तुम लाइन तलवा के एकदम बीचवा में से लाइन तलवा के एकदम एकदम मेरे को घिरवा देना, एकदम जनता से घिरवा देना। और जब जनता घेर लेगी तो लो भाई साड़ी लो 500 रुपया, साड़ी लो 500 रुपया, साड़ी लो 500 रुपया, देखिए देखे देखे भेज देता है। बस ये करता है नेता, सुना रहा है कि नहीं? और सुनिए, आपको कोई नेतवा कभी पैसा दे तो डबल लीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? आप ही का पैसा है, लूट के लेके गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? डबल लीजिएगा और वोटवा भी मत दीजिएगा, बता रहे हैं तुम। तो सर अब थोड़ा फाइनेंस की तरफ आते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आदमी महीने में कितना पैसा कमाए जिससे कि वो एक अच्छा डिसेंट लाइफस्टाइल जी पाए। अब सैलरी देखिए सिटी बाय सिटी डिफरेंट करता है। देखिए 1 लाख रुपए महीना शायद मुंबई जैसा शहर के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन छोटा मोटा गांव की तरफ जाइएगा, गोरखपुर जाइए, इलाहाबाद जाइए, लखनऊ जाइए, पटना जाइए, उधर 1 लाख रुपया बहुत हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उधर तो मतलब 1 लाख रुपया क्या बताएं आपको, एक बोलेरो निकलवा लिया तो बस खत्म है। हाँ समझ रहे हैं आप, एकदम निकलेंगे, एकदम गाड़ी में बैठ के एकदम ये शीशा नीचे करके एकदम साउंड बजा देंगे, एकदम भोजपुरी गाना बजा के दंदना देंगे एकदम। हाँ ऐसा है। अब बिहार तो सर बिहार है, मतलब क्या बोला जाए। अच्छा सर, आजकल बच्चों के पास इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कौन सा है और उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अरे भाई शॉर्ट वीडियो सब जब फोन में घस घस के देखता है, सब ऑर्केस्ट्रा, सब नचनिया लोग का ऑर्केस्ट्रा देखता है घस घस के। इसको रोकना होगा, हमको नहीं पता कैसे रोकिएगा, लेकिन अगर नहीं रोका तो बता रहे हैं आने वाला जनरेशन तो एकदम पगला जाएगा, बता रहे हैं। पठान सर को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? हमको तो एक और चीज में खुशी मिलता है, जब स्टूडेंट लोग सब आता है एकदम मिठाई लेके एकदम, सर सिलेक्शन हो गया, बस ओहो सही बात है सर। अब कोई लड़का आता है ऐसा एकदम चौड़ा होके कि सर सिलेक्शन हुई गवा है, हम पिटबो करते हैं हम उनको, है कितना बड़का अधिकारी बन जाओ हमारे सामने, हाँ सीधे से ही ऐसा ही है। सही बात है सर, अपना पढ़ाया हुआ बच्चा मतलब अब देखिए ना, कोई लड़का पिंचर लगाता है और उसको हम देखते हैं एकदम यूनिफॉर्म में ऐसा आते हुए, तो कितना अच्छा लगता है। अब देखो लड़का लोग से हम सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे कि बाबू कोई तुम्हारा पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशन नहीं देखेगा कि तुम खुश हो, दुखी हो क्या नहीं हो। सब लोग एक बात पूछेगा, कितना कमाते हो, समझ आ रहा है कि नहीं? बेटा लड़का हो, बैल को देखते हो, बैल का जिम्मेदारी होता है खींचना, पूरा पीछे सब खींचना, ऐसे ही तुमको अपना परिवार को खींचना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़का हो बेटा, दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं आजकल कहीं भी जाता हूँ, मेट्रो में, बस में, स्ट्रीट पे, मैं लड़कों को देखता हूँ फोन पे लगे पड़े, तुमने खाना खाया? नहीं तुम्हारी पुरानी वाली नेल पॉलिश ज्यादा अच्छी थी। छोटा सब ऐसे थोड़ी समझेगा, ये तो समझेगा जब वो किसी जामुन जैसा लड़कवा से शादी कर लेगी। जामुन ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उसे ऐसा साथ में दोनों को बिठा दिया जाए तो ऐसा लगेगा लिच्ची के सामने जामुन ही बिठा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा बहुत बढ़ रहा है, ऐसा सब खतरनाक दलिद्र सब पढ़ने में बहुत तेज है। और ये सब जो भी लड़का हुआ है, जो विटामिन सी लगा रहा है, स्किन केयर कर रहा है बाबू,
तुम इसी सब में रह जाएगा। और वो चोटा दलिद्दर तुम्हारा लिच्ची का रोस निकाल देगा कहीं पे। मने पढ़ लो। अच्छा सर, मैं तो ना आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन लेता हूं सर। मतलब आपकी वीडियोस देख देख के मैं हफ्ते में 6 दिन मन लगा के काम करता हूं सर। 6 दिन। और 7वां दिन क्या करते? संडे से रेस्ट करता हूं थोड़ा, हेक्टिक हो जाता है बहुत। अरे तुम बैल कहीं का, तुम छोटा, तुम आराम काहे के लिए करता है? तुम्हारा वीडियो सब पे 200 300 व्यू आ रहा है और तुम संडे को आराम करता है। बाबू मेहनत ऐसे करो जैसे कोई नोट गिनता है, एकदम कंसंट्रेशन से 1 2 3 4 और बीच में कोई टोक दे तो धमकाइए देता कि बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। हाँ ऐसे करो, मैंने सुना रहा है कि नहीं? जी सर, अब से और मेहनत की जाएगी सर। बिल्कुल सर। जब सुदामा जैसा हालत हो जाएगा ना बाबू, कोई देख के हंस भी देगी तो डर जाइएगा कि इससे बात कर लिया तो इसको अपना हालत पता लग जाएगा। पैसे तो है ही नहीं, मोए मोए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुंह तुरतुरा के लटक जाएगा। जी सर, अब से और मेहनत की जाएगी सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप इतने मजबूत कैसे रह पाते हैं सर? मतलब इतने लोग आपके ऊपर सवाल भी उठाते हैं, इतने इल्जाम लगाते हैं, मतलब कैसे? तारीफ करने वालों का कमी हो जाए चलेगा, जलने वालों का कमी नहीं होना चाहिए। हाँ। आपके नाम को लेके भी बहुत उपद्रव हुआ था ना। छोटा सब, हम काहे के लिए तरक्की नहीं कर पा रहे? यही तो है, फंस के रह गए इन सब चीजों में हम। इसके लिए तो हम सबको एक कहानी सुनाता हूँ, तुमको भी सुनाऊंगा और तुमको भी सुनाऊंगा। सुनिएगा, पहले भी सुन रखी हो तो भी सुनिएगा। मेहनत लगती है भाई, एक्टिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। 1919 में जनरल ओ डायर ने मासूम लोगों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया और जलियांवाला बाग में सब मासूम लोगों को मार दिए थे। तब उधम सिंह अमर रहे। उधम सिंह लंदन में जाके 21 साल बाद लंदन में जाके ऑर्डर के घर में घुस के उसके छाती में गोली मारा था। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है तुम्हारा, तो क्या बोले थे? राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या नाम है हमारा? राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या नाम है हमारा? राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ जी, आई एम इंडियन।